गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सूरज शाहदेव इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे सुपरफ्लॉस के बारे में। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश के सब्जेक्ट में कुछ शब्दों के साथ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया जाता है, यानी कि अननेसेसरीली जिस शब्द की ज़रूरत नहीं है और वैसे शब्दों को ज़बरदस्ती किसी शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वैसे शब्दों को हम सुपरफ्लॉस कहते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड, एडिशनल वर्ड, सरप्लस वर्ड, रिडंडेंट वर्ड जिसे कहते हैं हम लोग, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे शब्दों को सुपरफ्लॉस कहते हैं। जैसे रिटर्न के साथ कभी कभी बैक लगा दिया जाता है, रिकॉल के साथ बैक लगा दिया जाएगा। तो रिटर्न का मतलब ही था वापस आना, उसमें बैक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे कुछ शब्दों को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी जाकर ये वीडियो आपको समझ में आएगा और ये चैप्टर भी समझ में आएगा। तो सुपरफ्लॉस देखते हैं क्या है। कुछ वर्ड जैसे आपका है रिटर्न है, रेट्रीट है, RETREAT रेट्रीट, रिकॉल है, रिपीट है, रिकास्ट है, रिराइट है, रिटर्न है। रिटर्न दो बार हो गया है, रिटर्न है। इन शब्दों के साथ कभी भी हम बैक नहीं लगाएंगे, BAC बैक नहीं लगाएंगे। जैसे रीराइट इट बैक, रीराइट, राइट का मतलब लिखना, रीराइट का मतलब पुनः लिखना, फिर उसमें बैक एक्स्ट्रा हो जाता है। रीराइट इट बैक इज रॉन्ग। कहते हैं रिटर्न, कहते हैं आई विल रिटर्न इन द इवनिंग, मैं शाम को वापस आऊंगा, लेकिन कहते हैं आई विल रिटर्न बैक, दैट विल बी रॉन्ग। ये बैक विल बी सुपरफ्लॉस, दैट मीन एक्स्ट्रा वर्ड हो जाता है जिसकी जरूरत नहीं है। रिकॉल, पुनः याद करना, कॉल मैंने बुलाना, रिकॉल मैंने पुनः याद करना, तो रिकॉल बैक इज रॉन्ग। ठीक है। रिपीट करना, किसी चीज को दोहराना, उसी में अगर हम कह दें कि प्लीज रिपीट इट बैक, गलत है। रिपीट इट, रिपीट का मतलब होता है पुनः उसको, यानी कि जो शब्द आपका री से स्टार्ट होता है दोस्तों, वो जनरली आपके साथ बैक नहीं लेता है। उसके बाद नीचे है दोस्तों, जिसे रीबॉर्न, रीबिल्ड, रेटरेट, रिकॉल, रिसीड, इन शब्दों के साथ अगेन नहीं लगता है। यानी कि जो शब्दों का जिन शब्दों का शुरुआत आपका RE से होता है, वो जनरली अपने साथ बैक और अगेन नहीं लेता है। अब जगह कहते हैं रिबॉर्न अगेन, बॉर्न का मतलब जन्म लेना, रीबॉर्न मतलब पुनः जन्म लेना, तो उसका मतलब ही तो पुनः जन्म लेना, तो फिर उसके बाद अगेन कर देने से क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाता है। बिल्ड का मतलब बनाना, रीबिल्ड का मतलब पुनः बनाना, उसके साथ अगर हम बैक लगा देंगे तो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। इन शब्दों के साथ कभी भी ऊपर का जो रिटर्न है, रेट्रीट है, रिकॉल है, रिपीट है, रिकास्ट है, रिराइट है और रिबॉर्न, इनके साथ बैक और रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करना है, वो गलत हो जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे शब्द है आपका अनलेस, अनटिल, फॉरबिड, प्रिवेंट, डिनाई, रिफ्यूज, लेस्ट। यहाँ कहीं ना कहीं इन शब्दों में दोस्तों अगर हिंदी का मीनिंग जानेंगे, इसमें नॉट छुपा हुआ है। जैसे अनलेस का मतलब जब तक नहीं, अनटिल का मतलब भी जब तक नहीं समय के सेंस में, फॉरबिड का मतलब मना करना, मत जाओ, फॉरबिड, आई फॉरबिडेड हिम, आई फॉरबिड हिम। ठीक है। प्रिवेंट, रोकना, आई प्रिवेंटेड हिम, रोकना। डिनाई, इनकार करना, आई डिनाइड, ही डिनाइड, शी डिनाइड, तो उसमें क्या आता है, रिफ्यूज, इनकार करना। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। इन शब्दों में ना छुपा हुआ है, तो इन शब्दों के साथ कभी भी आपका नॉट नहीं लगता है। अगर हम कह देंगे कि अनलेस यू डू नॉट रिटर्न, सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अनटिल शी डज नॉट गो, गलत हो जाएगा। आई यू डू नॉट फॉरबिड हिम, गलत है। प्रिवेंट, डू नॉट प्रिवेंट मी, प्रिवेंट का मतलब ही तो रोकना, मना करना। डिनाई, कहते हैं आई डू नॉट डिनाई, ये सब क्या होता है, इसके साथ नॉट कभी नहीं लगता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला है आपका कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर देता है। कजन का मतलब ही होता है भाई, चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो इसके साथ ब्रदर और सिस्टर लगाना क्या होता है, सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर हमको बोलना रहता है कि वह मेरा चचेरा भाई है, ही इज माई कजन ब्रदर, गलत है। सिंपल बोलना है ही इज माई कजन, ही बता दे रहा कि भाई है कजन, शी बता देता है कि वह सिस्टर है, तो शी इज माई कजन, तो वहां के साथ क्या होता है, ब्रदर या सिस्टर लगाना गलत हो जाता है। अगला है कंसोर्ट वाइफ। कंसोर्ट का मतलब होता है या तो वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ, यानी कि कंसोर्ट वाइफ या कंसोर्ट हस्बैंड, ये दोनों सेंटेंस गलत है। या तो बोल सकते हैं ही इज माई कंसोर्ट, वह मेरा पति है, और शी इज माई कंसोर्ट, वह मेरी पत्नी है। तो कंसोर्ट के साथ वाइफ या हस्बैंड लगाना आपका ये भी गलत होता है, इनके साथ नहीं लगता है।
उसके बाद फाइनल कंक्लूजन, फाइनल का मतलब भी अंतिम, कंक्लूजन का मतलब भी अंतिम, दोनों एक ही प्रकार का शब्द है, दोनों में से किसी एक से काम चलेगा। तो यानी कि कंक्लूजन, द कंक्लूजन इज दैट, द फाइनल कंक्लूजन इज दैट विल बी रॉन्ग, वो कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हमें कहना चाहिए कंक्लूजन, द कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग इज दैट, इस मीटिंग का कंक्लूजन ये है। उसके बाद दोस्तों सपोज और इफ, सपोज भी वही है मान लेना, इफ भी होता है मान लेने के सेंस में, तो सपोज और इफ एक साथ नहीं चलेगा, या तो सपोज बोलिए या तो इफ बोलिए। सपोज ही इज अ बेगर, इफ ही इज अ बेगर, इफ ही वॉर अ बेगर, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक का ही इस्तेमाल करेंगे, दोनों एक साथ नहीं चलता है। उसके बाद विथ बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत, तो यहाँ पर विथ जो है ये सुपरफ्लॉस है दोस्तों, इसके साथ विथ नहीं लगेगा। अभी कहते हैं कि वे लोग बोरिया बिस्तर के साथ नेपाल चले गए, दे वेंट टू नेपाल बैग एंड बैगेज, ना कि विथ बैग एंड बैगेज। एग्जाम में अक्सर विथ लगा कर देता है जो गलत होता है। शी वेंट होम बैग एंड बैगेज, ठीक है, तो यहाँ पर विथ नहीं लगेगा। म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता दोस्तों, कॉमन फ्रेंड होता है। कॉमन फ्रेंड क्या होता है, कहते हैं कि राम से मोहन का मेरा कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, ठीक है, इसलिए फ्रेंड के साथ क्या होता है, कॉमन फ्रेंड, ना कि म्यूचुअल फ्रेंड होता है। उसके बाद कावर्ड मैन, डरपोक व्यक्ति के साथ मैन लगाना नहीं है, मैन यहाँ पर क्या है, गलत है। कावर्ड का मतलब ही होता है डरपोक व्यक्ति, तो ही इज अ कावर्ड, शी इज अ कावर्ड, उसी से पता चल जाता है कि कौन क्या है। उसके बाद है दोस्तों फ्ली का मतलब भाग जाना, और अवे का मतलब उसी वही है। रन का मतलब होता है दौड़ना, रन अवे मैंने भाग जाना, लेकिन फ्ली का मतलब होता है दौड़कर भाग जाना, इसलिए यहाँ पर अवे जो है ये सुपरफ्लॉस है, इसे कभी हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ही फ्लेड अवे गलत, ही फ्लेड वो भाग गया। उसके बाद है बोथ के साथ एज वेल एज जो दे देता है दोस्तों ये गलत है, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं, यहाँ पर अगर लगेगा तो एंड लगता है, ना कि एज वेल एज लगता है। कहते राम एज वेल एज हिज ब्रदर, गलत, बोथ राम एंड श्याम होना चाहिए, बोथ राम एंड श्याम, ना कि एज वेल एज होता है। तो यहाँ पर एज वेल एज सुपरफ्लॉस है, उसके साथ एंड लगाने से बेहतर है। पासिंग मार्क्स नहीं होता है दोस्तों, पास मार्क होता है, पासिंग मार्क नहीं होता है, पास मार्क्स। आई गॉट पास मार्क्स, ही गॉट पास मार्क्स, ये पासिंग मार्क कभी नहीं होता है। फिर फैमिली मेंबर इज ए रॉन्ग सेंटेंस, फैमिली मेंबर भी आपका क्या है, गलत। कहते ही इज माई फैमिली मेंबर, रॉन्ग, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली हो सकता है, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, ना कि ही इज माई फैमिली मेंबर, गलत, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली। उसके बाद दोस्तों कभी कभी क्या है, हम कहते हैं इंग्लिश टीचर, ही इज एन इंग्लिश टीचर, गलत है। अगर हम इंग्लिश टीचर कहते हैं किसी को, मतलब होता है अंग्रेज शिक्षक, तो ये इंग्लिश शिक्षक नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, जब भी बोलेंगे तो हम कहेंगे टीचर ऑफ इंग्लिश, ना कि इंग्लिश टीचर, ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, करेक्ट है। तो ये दोस्तों आपको सुपरफ्लॉस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है और कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको मदद पहुंचाएगा दोस्तों आपके एग्जाम की तैयारी करने में। इसे एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।